तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। अभी आज के इस वीडियो में हम थंबनेल से पता चल गया होगा, है ना, तभी तो आए हो आप देखने के लिए। तो हाँ, वही चर्चा करेंगे टेक्नो इंडिया मेन सॉल्ट लेक वर्सेस टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी। दोनों में कंपेयर करेंगे। अगर वहाँ का स्टूडेंट आपको बताएगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, है। तो बताने के लिए हमारे पास एक स्टूडेंट हैं जो कि आपको बता रहे होंगे, तो उनको बुलाते हैं। उनका नाम यशवंत जी है। तो आइए यशवंत जी, और बताइए कुछ है। तो अभी तो हम चलते हैं, उनको बुलाते हैं। कहाँ गया भैया? रुको। हाँ, इधर है। एक सेकंड आ रहे हैं भैया। एक सेकंड। अरे बस आपके चेयर पे बैठे, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा बेटा, चलो। तो कैसे हैं हम? यशवंत, हमारा नाम है यशवंत। तो हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे बहुत कुछ। तो मैं हूँ अभी टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी में। बेसिकली मैं अपनी कहानी बताता हूँ तुम लोगों को, ठीक है? क्या हुआ था, तुम लोगों को मैं बोल रहा हूँ, आप नहीं बोल रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि समझ सकते हो, सीनियरिटी का फ़ायदा उठा रहा हूँ। ओके फाइन। देखो बात हुआ था क्या, ये 2020 की बात है, ठीक है? तो हम लोग के टाइम टेक्नो मेन सॉल्ट लेक जो है उसका नाम हुआ करता था टेक्नो इंडिया मेन सॉल्ट लेक, और यूनिवर्सिटी का क्या नाम होता था? टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी मेन सॉल्ट लेक, ठीक है? तो ये जो कन्फ्यूज़न होता था, तो इस वजह से लगभग हमारे बैच में सिर्फ नाम की वजह से लगभग 20 to 25% स्टूडेंट जो है, चूँकि यूनिवर्सिटी है तो कौन अच्छा समझेगा? ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी, है कि नहीं? अगर आप सोचो यूनिवर्सिटी मतलब बड़ा, है कि नहीं? फील आता है ना, समझ में आ रही? तो ज़्यादातर मतलब मेरे को जब मेरा काउंसलिंग हो रहा था WBJ में, तो टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी में डाला था। तो जैसे ही मेरे को मिला, मेरे को लगा कि भाई अब तो टेक्नो मिल गया, अब तो भाई हेरिटेज मिल जाएगा। मैं उसके ऊपर तो हेरिटेज डाला था, बट फर्स्ट में ही मेरे को मिल गया था। बट इट्स ओके, फाइन है। मतलब मिलना कुछ और था, मिल गया कुछ और, तो इट्स ओके फाइन। ओके, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो बहुत हो जाएगा, तो अभी इसको इग्नोर करो, ठीक है? अभी नाम में कोई ऐसा कुछ झमेला मेरे समझ से नहीं होना चाहिए, है ना? अगर होता है भैया तब तो हम कुछ नहीं बोलने वाले, क्योंकि नाम अभी पूरा डिफरेंट है। टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, टेक्नो मेन सॉल्ट लेक, ओके, डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। हाँ, IEM के ऊपर जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं चर्चा करूंगा भाई। IEM से रिलेटेड ना 3 से 4 टिट्टू सेम, एक लेटर का सिर्फ अंतर है। 3 से 4 मैं नाम लूंगा वहां पे, अभी भी नाम ले सकता हूं बट नहीं लूंगा। देखना वीडियो, इसके बाद या एक वीडियो छोड़ के आएगा वो, ठीक है? देखना जरूर। बहुत कुछ IEM के ऊपर ना भाई, बहुत कुछ बताने वाला, बहुत कुछ ढांसू, ठीक है? तो उसके ऊपर बाद में बात करते हैं, ठीक है? ओके, तो एक तो ये अंतर अभी नहीं आएगा। अभी आते हैं फ़ी के ऊपर। तो एक स्टूडेंट मेरे को बोलता है कि भैया एक बात बताओ, प्लेसमेंट तो टेक्नो मेन सॉल्ट लेक में अच्छा होता है। मैंने बोला हाँ, टेक्नो मेन सॉल्ट लेक का प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी के कंपेयर में अच्छा होता है थोड़ा सा। क्यों होता है भैया? पहला क्वेश्चन तो ये मतलब मन में आएगा। तो देखो, NIRF रैंकिंग में रैंक रह चुका है, पहला ये चीज़ है। NIRF रैंकिंग में रैंक रह चुका है टेक्नो मेन सॉल्ट लेक। दूसरी बात, मकआउट के अंदर आता है। कंपनी जो है वो क्या देखती है, आप किस किस चीज़ से एफिलिएट हो, क्या क्या आप में खूबियां हैं, वही देखेगी ना। तभी तो आपके कैंपस में आएगी। आपके IITs में जाती है तो उसका सेम कंपनी का पैकेज कुछ और होता है, और फिर NITs में आती है या Tier 3 कॉलेज में जाती है तो सेम कंपनीज बट पैकेज चेंज हो जाता है। तो वो क्या देखती है, कॉलेज किस टाइप का है, क्या कॉलेज का क्या अचीव किया है कॉलेज ने। कॉलेज को भी बहुत कुछ देखा जाता है कि नहीं? तो ये बात है, ओके। तो इस वजह से टेक्नो मेन सॉल्ट लेक का पैकेज जाता है ऊपर। तो भैया फी क्यों ज़्यादा है फिर दूसरा क्वेश्चन यही आ जाता है कि भैया फी क्यों ज़्यादा है, फिर यूनिवर्सिटी का फी क्यों ज़्यादा है फिर? तो
इसका सीधा आंसर है भैया, टेक्नो मीन्स सॉल्व में ना पंखा में झेलना पड़ेगा गर्मी। सही बात है, ये रियलिटी है। मतलब नया बिल्डिंग जो बना हुआ है, तो मैं ब्लॉग इस पे बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप जाके देखिएगा, ठीक है। और होगा तो मैं फिर से अपडेट कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ओके, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। फाइन, देखो तो नया बिल्डिंग जो है उसमें एयर कंडीशनर वगैरह सब अवेलेबल है, ठीक है। बट जो पुरानी बिल्डिंग है उनमें फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है। और टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी जो है उसमें सारा का सारा एसी है, मतलब दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद मेंटेनेंस वगैरह हो गया, सिक्योरिटी, ये सब में मतलब लगभग बहुत सारे हैं बात, मतलब बहुत कुछ है यारों। तो डेवलपमेंट के ऊपर यूनिवर्सिटी थोड़ा फोकस करता है, ठीक है, कंपेयर टू मेन सॉल्ट लेक, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा है। और फैकल्टीज़ वाइज देखा जाए तो ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि हाँ मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। बट एक चीज़ जो स्टूडेंट को नहीं पता है, कॉलेज में जो स्टूडेंट है उन्हीं को सिर्फ पता होगा कि क्या है, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी में थोड़ा छूट दिया जाता है, ठीक है। मतलब स्टूडेंट को कुछ करना है, मतलब अटेंडेंस, सीधा सा मतलब है अटेंडेंस को लेकर के उतना भी ज़्यादा फोकस, मतलब उतना भी ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाता जितना टेक्नो मेंस और लेक में डाला जाता है। मतलब क्योंकि अभी आप पे फोकस डालेगा तभी तो प्लेसमेंट भी, तो पढ़ाई आप करोगे तभी तो। अभी क्या होता है, जैसे यूनिवर्सिटी में है हम लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है प्रेशर कि भैया आपको आना ही है, ठीक है। तो ऐसा मेन सॉल्ट लेक में है। अभी मेन सॉल्ट लेक क्या है, मकआउट के अंदर है, तो मकआउट के रूल्स को भी फॉलो करता है। तो क्या है आपका एग्ज़ाम, भैया क्या बताऊं, एग्ज़ाम ही इतना अभी मतलब मेरे दोस्त के साथ रहता है एक लड़का जो कि अभी मेरे से जूनियर है, हम लोग से जूनियर है। तो उसका एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा होता है, लैब्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको अटेंड करना ही पड़ता है क्योंकि उस पर एक पे मार्क जुड़ा हुआ है। ऑब्वियसली रहता ही है, लेकिन क्या है एग्ज़ाम्स वगैरह काफ़ी हो जाते हैं, ठीक है। एक सेमेस्टर में 3 एग्ज़ाम हो गए, सेमेस्टर में मतलब एक तो सेमेस्टर तुम्हारा 4 महीने का होगा, ठीक है, ये बात क्लियर है भैया, 4 महीने का होगा क्योंकि उसमें तुम्हारा छुट्टी भी आता है, ठीक है, तुम्हारा छुट्टी भी आता है, फिर तुम्हारा जो पीछे सेशन चल रहा है उसको भी आगे ले जाना होता है, तभी तो तुमको टाइम पे जो है डिग्री वगैरह मिल पाए। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए 4 महीने का होगा लगभग। तो उसमें अब तुम्हारा जो है लगभग 5 से 6 दिन, 5 सब्जेक्ट तो होने ही होने हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट तो होता ही है। तो अब उसका एग्ज़ाम, फिर प्रैक्टिकल, तो इन सब में बहुत टाइम चला जाता है, ये बात है, रियलिटी है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज की बुराई, ये एक अच्छी बात ही है। और मतलब डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, दोनों ही अच्छा है। आप किस प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो वो डिपेंड करता है। समझ रहे हो बात को? आई थिंक समझ में आ रही होगी, ठीक है। अभी मैं फ़ैन ऑफ किया हूँ तो सॉरी, वो पसीना आ रहा है तो इस वजह से। ओके फाइन, तो ये बात है। अभी क्या है, रैगिंग। देखो यार, रैगिंग कुछ ऐसा कुछ है नहीं, समझे? रैगिंग क्या मतलब, सीनियर है, देखो सीनियर है तो थोड़ा रिस्पेक्ट तो होना चाहिए, ऐसा है। रिस्पेक्ट, नॉट मतलब डर नहीं, ऐसा डर नहीं है, रिस्पेक्ट जो होता है ना, बस वो। अभी क्या होता है हमारे कॉलेज में, बोलोगे कि भैया रैगिंग के नाम पे क्या होता है बताओ हमको। तो रैगिंग के नाम पे कुछ नहीं, तुमसे ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा जाता है, तो रैगिंग वगैरह ना के बराबर होता है। लेकिन कुछ कॉलेजेस हैं जिनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा, जैसे हल्दिया वगैरह हो गया, जलपाईगुड़ी हो गया, मैं बताऊंगा सब कुछ। ठीक है, बहुत कुछ है भाई, सॉरी, बहुत कुछ है बताने को उसके ऊपर, ठीक है। तो डेडिकेटेड वीडियो आएगा उसके ऊपर, ठीक है, ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा। होगा तो मैं उसका क्लिप वगैरह भी दे दूंगा, ठीक है। यार पसीना बहुत ज़्यादा छूट रहा है। फाइन, ओके, तो मैं उसके ऊपर आऊँगा, वीडियो लाऊंगा, तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखना। मैं काउंसलिंग में ऑलवेज हेल्प करता रहता हूँ, तो उसके ऊपर आएंगे ही हम, ठीक है, मतलब लाइव तक आते हैं आपके लिए। तो सब्सक्राइब करके ऑब्वियसली रखना, दोस्तों के साथ शेयर करना। फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, अगर आपको एडमिशन लेना हो, ठीक है, किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, तो आप
भैया लोग हैं, सर लोग हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। एक बड़ी सी टीम है, ठीक है, बहुत बड़ी टीम है भाई साहब, तो उनसे आप बात कर सकते हो। और हाँ, मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा साइड हट के है बात, तो मैं ये आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप मैनेजमेंट कोटा या डायरेक्ट एडमिशन लोगे कभी भी, ठीक है, तो अगर वो चार्ज करते हैं, ऑब्वियसली चार्ज करेंगे ही, जितना भी उसका चार्ज होगा कॉलेज के अनुसार, तो वो चार्ज करते हैं, तो आप एडमिशन के बाद ही उनको पेमेंट करना, ठीक है। मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कहीं पे भी करना तो एडमिशन के बाद, क्योंकि इन सब में बहुत ज़्यादा धांधली होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है भाई साहब, ठीक है। एक चीज़ जो कि मेरे से छूट रहा था वो था लोन को लेकर के, ठीक है, लोन और स्कॉलरशिप तो वैसे आप जो भी कॉलेज से आपको डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए होंगे वो प्रोवाइड कर देंगे, उसमें दिक्कत नहीं। बात मेजर क्या आती है ना यहाँ पे, लोन फैसिलिटी को लेकर के। जैसे आप किसी अदर स्टेट के हो, किसी भी अदर स्टेट, डजंट मैटर, आप बिहार, झारखंड या किसी भी स्टेट से हो, त्रिपुरा हो गया या कोई भी हो, ठीक है, डजंट मैटर, तो आप अदर स्टेट के हो गए, तो यहाँ पे जो आपके स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में जो गवर्नमेंट द्वारा लोन प्रोवाइड किया जाता है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होती हैं, ठीक है। तो उस क्राइटेरिया को यूनिवर्सिटी फुलफिल नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि ना ही ये नेक द्वारा ग्रेड ए प्राप्त है और ना ही एनएएफ रैंकिंग में रैंक्ड रह चुका है। इस वजह से यहां पे लोन फैसिलिटी मिलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है बहुत, क्योंकि यारों आप समझ रहे हो, एक तो फी ज्यादा है, फी ज़्यादा है, ऊपर से आपको लोन फैसिलिटी गवर्नमेंट द्वारा नहीं मिल पाएगी, फिर आपको बैंक्स का सहारा लेना पड़ेगा, या फिर अगर आपका सिचुएशन मतलब फैमिली इनकम जो है उतना नहीं है तो इश्यूज आ सकती हैं, समझ रहे हो। और मेरा एक दोस्त है, तो उसको यहाँ तक कि बैंक में लोन तक नहीं मिल पाया, उसका कुछ रीज़न है, आई डोंट नो, मतलब मेरे को उतना याद नहीं है, सरकारी नौकरी या ऐसा कुछ का लोचा है उनका, ठीक है, तो इस वजह से, ठीक है, तो उनको लोन नहीं मिल पाया, ठीक है, तो ये बात है। तो ये मेजर डिफरेंस जो है आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ओके। और एडमिशन जो है वैसे तो 3 से 4 तरीके से होता है इन दोनों में एडमिशन, ठीक है। एक तो मैनेजमेंट कोटा हो गया, एक जेईई मेंस से बहुत कम होता है, ठीक है। एक स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि 91 परसेंटाइल है सर मेरा, कल या परसों ही कमेंट आया था, 91 परसेंटाइल है, तो क्या मेरे को टेक्नो इंडिया मेंस सॉल्ट लेक में हो पाएगा? देखो बाबू, ऐसा टेक्नो मेंस सॉल्ट लेक में सीएसई ब्रांच में बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर हाँ वहीं जैसे तुमको 91 आया है परसेंटाइल, इसका मतलब तुम अगर WBJE दोगे, ठीक है, तो टेक्नो मेंस सॉल्ट लेक मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस को देख करके मैं बता रहा हूं, ठीक है। बट ये सोचोगे कि ऐसे जेईई मेंस के इसके परसेंटाइल के बेसिस पे तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 10% ही स्टूडेंट को लिया जाता है, और ज़्यादातर चूंकि समझ रहे हो अभी मैनेजमेंट कोटा से ना सीन भरा पड़ा है, ठीक है। पिछले बार का मैं अगर बताऊं, मैं स्टूडेंट लोग के साथ था, यहाँ तक मतलब FIR दर्ज है, और क्या बताऊं मैं, ठीक है, FIR दर्ज है कॉलेज के ऊपर, मतलब कॉलेज के ऊपर, हाँ, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि ये समझ रहे होगे लीगल नहीं होगा, मतलब अपने ही कॉलेज के बारे में ज़्यादा कुछ बताना, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग का प्लेसमेंट की भी डिपेंड करता है। मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता इसके ऊपर, ठीक है, मैं हाथ खड़े कर रहा हूँ बेसिक डिफरेंस था, मैं बता दिया, ठीक है, ओके। ये 2 तरीका हो गया, एक तो मैनेजमेंट कोटा, एक जेईई मेंस, एक WBJE, 3 हो गया, और चौथा होता है जो कि टेक्नो इंडिया ग्रुप के द्वारा जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, तो वो 4 तरीके होंगे आपके पास, तो चारों में से आप किसी में भी एडमिशन के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। दोनों के लिए सेम ही है एडमिशन का प्रोसेस, ओके, फाइन है। और प्लेसमेंट के बारे में मैं बता दिया। हाँ, प्लेसमेंट में एक चीज़ मुझे सामने आई थी बात, भाई लंबा हो रहा है वीडियो, मेरे को पता है लंबा हो रहा है, बट हाँ इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुंच रही होगी, है ना, तो ये बात है। देखो एक चीज़ मेरे पास आई कि भैया एक बात बताओ, मेरे को ऐसा सुनने में आया कि टेक्नो में ये सिनेरियो है कि अगर आपका पैकेज लग जाता है, किसी भी कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो जाता है, तो आपको अगर अगले कंपनी में बैठना है तो
अगर आपको अगले कंपनी में बैठना है तो पिछली वाली कंपनी को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा रूल है क्या? हाँ ऐसा है। ऐसा सिर्फ यही नहीं है, मैं एसटी शिवपुर गया था, ठीक है, तो वहाँ पे भी सेम है। क्योंकि क्या है कि अगर आप ही 4-5 ऑफर लेकर के, चूंकि आप अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तो आप 10 कंपनीज में जाओगे और 10 में से मान लो आपका 8 में सिलेक्शन हो जाता है, तो आप तो जाओगे एक ही में, बट आपने जो है चूज 7 का जगह आप घेर के रखे हो, 7 और स्टूडेंट का जगह आप घेर के रखे हो, समझ रहे हो बात? तो ऐसा कॉलेज नहीं चाहती कि आप 7 स्टूडेंट का जगह घेर के रखो, फिर जो है दिक्कत हो जाए ऐसे में, है ना? क्योंकि आप तो भाई अच्छे हो, आप तो निकल जाओगे, हैं? आप तो जाओगे एक ही में ना, कहीं ना कहीं एक ही में जाओगे, है कि नहीं? तो बाकी का क्या होगा फिर? इस वजह से जो अच्छी, मतलब बहुत सारी कॉलेजेस है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी कॉलेजेस है, इसका ध्यान रखती है कि आप एक अच्छा पैकेज ले लो आराम से। अगर आपको लग रहा है कि इससे भी अच्छा आप जा सकते हो तो जाओ, बट इसको छोड़ के। तो ये बात है यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ भैया, देखो बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, इसके ऊपर बहुत कुछ है। एक बात बताओ भैया कि जैसे हम प्लेसमेंट में बैठेंगे तो मेंस वाले जो स्टूडेंट होंगे वो यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट से मतलब अच्छा बिहेव करेंगे, क्योंकि प्लेसमेंट में तो साथ ही होता है प्लेसमेंट, ऐसा सुनने में आया। हाँ साथ ही होता है, देखो प्लेसमेंट साथ ही होता है, पर स्टूडेंट लोग करेंगे या नहीं वो नहीं मैं बता सकता, बट हाँ कंपनीज कर सकती हैं। क्यों कर सकती हैं इसका जवाब मैं पीछे दे चुका हूँ, आप फिर से अगर हो सके तो देख लेना एक बार, ठीक है? ओके। और कोई भी इंफॉर्मेशन या जानकारी हो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा खुद का नंबर आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे से जब बात कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे जो हैं भैया लोग हैं, आपके सीनियर भी अवेलेबल हैं, 3rd ईयर के भी हैं और 2nd ईयर यानी पिछले साल के भी हैं, ठीक है? ओके, तो आप उनसे भी बात कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी जानकारी, कोई भी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, और लाइक करना भूलना मत, सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय बाय।